नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सुखी होंगे। दोस्त, आज हम आ चुके हैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। टॉपिक क्या, मतलब कि एक फार्मूला का बैंक लेकर के, मेंसुरेशन के सभी फार्मूले को, सभी फिगर के फार्मूले को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वह फिगर के एरिया और पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। ट्रायंगल आपको पता है, दुनिया में कोई भी क्लोज फिगर होगा जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा वो आपका ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं और तीनों इंटीरियर एंगल के मेजर का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम ट्रायंगल को उसके साइड के बेसिस पर डिवाइड करना चाहे, पार्टिकुलर बांटना चाहे, तो उसे हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, आप उसको स्केलिन ट्रायंगल में बांट सकते हैं, दूसरा आइसोसेलस में, और तीसरा जो आपका होता है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलस क्या होता है, जिस भी ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड आपस में इक्वल होंगे वह आपका आइसोसेलस ट्रायंगल कहलाएगा, जिसे हिंदी में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, जिसके 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसके 2 भुजा बराबर हो वही आपका क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसके सभी भुजा बराबर हो तो वो आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और एक आता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। विषम मतलब बराबर नहीं, विषम मतलब बराबर नहीं, और जिसके भुजा बराबर ना हो वही आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था। आइए अब हम लोग इसके एरिया और पेरीमीटर को समझते हैं। देखिए, अगर हमें स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर हमें स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें हेरोन्स फार्मूला को अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, हेरोन्स फार्मूला को अप्लाई करना होगा। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, यह होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान दीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस जो होता है उस स्केलिन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। देखिए मेरे भाई, अगर यह ट्रायंगल ए बी सी स्केलिन ट्रायंगल है और इसका लेंथ जो ए बी साइड है उसका लेंथ हमने ए बी माना है, और जो लेंथ जो ए सी साइड है उसका लेंथ बी माना है, और बी सी साइड का लेंथ सी माना है, तो हमें पता है, आप लोगों को पता है कि अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। मतलब अगर उसके बाउंड्री के लेंथ को सम कर दीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या सब है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और यही पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वह आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए अगर उसका साइड ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। सेमी मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वहाँ आपका एस का वैल्यू आ जाएगा। और एस में क्या कर लीजिए, पहले साइड एस इंटू एस माइनस पहला साइड इंटू एस माइनस दूसरा साइड इंटू एस माइनस तीसरा साइड। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला के हेल्प से स्केलिन ट्रायंगल का एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा आ जाइए, अगर हमें आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर हमें आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड आपस में इक्वल हो। तो यह ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, यह ए बी साइड ए सी के इक्वल है। तो अगर यह ए बी साइड ए है, अगर यह ए बी साइड ए है तो ए सी साइड भी क्या होगा, ए ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है। तो आप इसका अगर पेरीमीटर निकालना चाहेंगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस ए क्या होता है 2a प्लस बी,
2a प्लस बी, यह इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और आपको इसका क्या निकालना होगा, हाइट, क्या निकालना होगा, हाइट। तो अगर एरिया निकालिएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या कीजिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या कीजिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां आप पेरीमीटर निकालिएगा तो 2a प्लस बी, 2a क्यों हुआ, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल है। अगर एक साइड को a मानेंगे तो दूसरा साइड भी a ही होगा, एक साइड को x मानिएगा तो दूसरा साइड x ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो पेरीमीटर आपका आ गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु, जिसके सभी भुजा बराबर हो, जिसके सभी भुजा बराबर हो, तो आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालना हो तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, साइड होता है, क्या होता है, साइड होता है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब है जो लेंथ एक साइड का होगा वही बाकी के दो साइड का भी होगा, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा और ए सी भी क्या होगा, ए ही होगा, क्यों, क्योंकि यह के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यह ए, इसका पेरीमीटर निकालिएगा तो a प्लस ए 3a, क्या हो जाएगा, 3a। तो पेरीमीटर हो गया आपका 3a, पेरीमीटर क्या हो गया, 3a, और एरिया हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आप ट्रायंगल के तीनों जो टाइप्स होते हैं उसके एरिया को निकालने के लिए आसानी से समझ पाए होंगे। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना हो। अगर रेक्टेंगल गिवन हो और उसका लेंथ और ब्रेथ भी गिवन हो तो हमें एरिया किस तरह से निकालना है, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए यह रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल हो, और ईच एंगल क्या हो, 90 डिग्री, ईच एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो यह आपका ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो AB लेंथ मान लेते हैं, AB लेंथ जो L होगा तो CD भी तो L होगा, इक्वल और पैरेलल। तो यह CD का लेंथ L है, AD का लेंथ B है। तो एरिया निकालिएगा तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका L इंटू बी और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। आइए अब हम लोग स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझते हैं। देखिए अगर स्क्वायर है तो आप समझ रहे हैं इसका सभी साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और ईच एंगल का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री, ईच एंगल का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इसका एरिया निकालना हो तो साइड इंटू साइड करना है, मतलब कि साइड का स्क्वायर। अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा और ए बी का लेंथ ए होगा तो सभी साइड का भी लेंथ बी सी का भी, सी डी का और ए डी का भी लेंथ ए ही होगा। और उस स्थिति में अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। देखिए अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a, बराबर 4a। आप 4a बोलिए, 4 इंटू ए बोलिए, कोई फर्क है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो आप 4 इंटू साइड भी निकाल सकते हैं या सभी साइड का सम भी कर सकते हैं। तो आपका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड, क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अगला हमारा आ जाता है सर्किल। सर्किल का अगर एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल, जो आपको गिवन होगा। और पाई का वैल्यू आप 22/7 लेकर के चलेंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन में आपको लिख देगा कि पुट पाई इक्वल्स टू 3.14। आप पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए तो उस कंडीशन में आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। लेकिन जनरली आपका जो सॉल्यूशन होगा वह 22/7 पर ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो गया, सर्किल का एरिया। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2
2 पाई आर। अगर रोम्बस दे दे, रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। तो हमने ले लिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसका कि A से C को मिलाने वाली, एक वर्टिसेस से अपने अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। विकर्ण। तो विकर्ण, पहला विकर्ण को हमने D1 मान लिया, दूसरा विकर्ण को हमने D2 मान लिया। तो अगर इसका एरिया निकालना हो इस समचतुर्भुज का, इस रोम्बस का, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 करना है। क्या करना है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, चूंकि यह क्या है? समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो अगर एक साइड A होगा तो दूसरा भी A होगा, तीसरा भी A होगा, चौथा भी A होगा, तो 4A भी इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा? 4A। क्या हो जाएगा? 4A। अगर आपके पास ट्रेपेजियम हो और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए यह ABCD एक क्या है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब जिसके दो साइड आमने सामने का पैरेलल हो और बाकी दो भुजा क्या हो? इक्वल हो। ये देखिए ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम है। और इस ट्रेपेजियम का दो साइड AB और CD क्या है? पैरेलल है। AB और CD क्या है? पैरेलल है। और यह साइड AD और BC क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो दो भुजा आमने सामने का पैरेलल हो। अगर इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पैरेलल साइड कौन है? AB और CD। और हाइट अगर निकालना हो तो A से हमें इस वर्टिसेस A से इस CD पर अगर कोई पॉइंट होगा तो इन दोनों का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा? हाइट। तो हमें पहले हाइट कैलकुलेट करना होगा, इसलिए हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। और आपको अगर हाइट गिवन हो तब ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो क्या कीजिएगा? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। दोस्त अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 3D स्फीयर का। जो 3D शेप होता है उन सभी के एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला को जानते हैं। देखिए अगर हमें क्यूब हो और क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो A का क्यूब, जहाँ A उसका साइड होता है, A क्या होता है? साइड होता है। क्यूब घन मतलब भुजा का क्यूब, तो साइड का क्यूब। अगर वॉल्यूम निकालना हो, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में यह डिफरेंस है कि लेटरल सरफेस एरिया केवल बाउंड्री को लिया जाता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 4 इंटू साइड स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना हो तो L इंटू बे इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो घनाभ का तो 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें कोन का निकालना हो, शंकु का, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल, पाई आर एल। अगर एल का वैल्यू आपके पास गिवन नहीं हो तो एल कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एल आ जाएगा और पाई आर एल का वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका कोन का क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर सिलेंडर का निकालना हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर एच, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो सिलेंडर का तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। सिलेंडर बेलन क्या आ जाएगा? बेलन। और ये हो गया शंकु, ये हो गया घनाभ, ये हो गया घन। ये आपका कुछ 3D फिगर्स के आपका एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम था। आइए अब नेक्स्ट पे।
तो दोस्त हम लोग टोटल फार्मूला जो होता है मेंसुरेशन का सभी फिगर के एरिया, पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो 3D फिगर है उसका हमने डिस्कशन किया है। आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं बारी बारी रिवीजन करने के लिए। ये रिवीजन बेस्ड ही होगा, जितना बार आप इसको रिवीजन करेंगे उतना आपको यह क्या रहेगा, याद रहेगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। और आप इस चैनल पे इसी वीडियो के साथ, इसी लेक्चर के साथ जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो प्रियवर है उनके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपने जीवन में सदा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।